नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं हम गजेट प्लेट के साथ एक कोड़ी खंड जो अपने एक टांग के साथ संबद्ध है। अब देखिए, चित्र से हम समझ लेते हैं। पहले ये मेरा गजेट प्लेट है, ये मेरा कोड़ी खंड है जिसकी ये लंबाई L2 और जो उससे गजेट प्लेट से जुड़ी होती है उसे L1 से करते हैं। अब हमें इसका शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के ऐड करते। तो उसका ये प्रोसेस है कि जुटी हुई टांग जो हमारी है L1 है, बाकी जो शेष फ्री टांग की लंबाई है L2 है, और T हमारे इस एंगल की मोटाई है, इस एंगल की भुजा की मोटाई है, और रिवेट का कुल व्यास D है। ये जो मेरा रिवेट है इसका टोटल व्यास D है। और यदि ये समभुज खंड हो तो इसका L1 और L2 दोनों बराबर होते हैं। भारतीय मानक IS 800/1984 के अनुसार शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल A1 + A2 K। अब आप कहोगे ये कैसे आया है? के क्या है कि ये जो जॉइंट प्लेट है, जॉइंट प्लेट पे तो हमारा जो है लोड ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा उसको वहन करना पड़ेगा, और ये फ्री रहेगा, तो इसलिए इसके क्षेत्रफल में कुछ कमियां रहती हैं। कमी होगी ना, बराबर तो होंगे नहीं दोनों, इसलिए इसमें कुछ इसकी अपेक्षा कुछ कम होगा। उसी कम के लिए स्थिरांक है जिसे रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिससे इसकी अपेक्षा ये कम हो जाता है, इसलिए के दिया है। अब इसका हम ये कैसे निकालेंगे? ये वन जो है हमारी प्रभावी काट का क्षेत्रफल जो जुड़ी हुई है, और ये 2 जो फ्री है, स्थिरांक है। और के निकालने के लिए फार्मूला IS 800 के अनुसार है 3A1 + A2। अब हम A1 निकालेंगे। A1 का फार्मूला ये है L1 - ND - T/2 × T। क्या है ये? थोड़ा मैं शार्ट लिख दिया हूँ, नहीं तो होता है नहीं कि शुद्ध क्षेत्रफल L1 × T - ND × T - T/2। अब ये T/2 कहाँ से आता है? ये जो हमारी प्लेटें हैं, ये जो एंगल है, एंगल इसका पूरा आएगा तो बट ये आधा करके आ जाएगा, ना कि पूरा में थोड़ा भार आएगा। आधा इधर हो जाएगा, आधा इसके इधर आ जाएगा दोनों, इसलिए इसकी मोटाई का आधा करके इसमें से घटा देते हैं। T/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे A1। और n क्या है? हमारे रिवेटों की संख्या है। जैसे एक रिवेट है तो इसके लिए कुछ नहीं, n = 1 रख देंगे, तो 1 जगह उससे कोई फर्क नहीं, 1 से पड़ता। अब n रिवेटों की संख्या है, D उसका कुल व्यास है। और A2 निकालने के लिए हम L2 और -T/2 वही इसकी मोटाई का आधा लेंगे, T/2 रखेंगे, क्योंकि इसमें रिवेट लगा नहीं है, फ्री है, इसलिए उसका कोई उसमें घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका हमें सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से अनुज्ञेय प्रतिफल से गुणा कर देंगे तो सामर्थ्य हमारा ज्ञात हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हम रिवेट की बात किए। अगर रिवेट ना हो, वेल्ड से ज्वाइंट हो, तो वेल्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस
बेल्ड ना होगा, अगर रिवेट ना होगा बेल्ड होगा तो हमें ये पोर्शन नहीं घटाना होगा एन डी, क्योंकि रिवेट है नहीं तो डी घटाना नहीं होगा। सेम तब L1 माइनस L2 से सेम प्रोसेस वही हो जाएगा। इसे देखो यहाँ पे किया हुआ है, वह बिल्डिंग द्वारा कोड़ी खंड किए जाने पे इतना इतना होगा। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है एक टेंशन मेंबर है जो 90 16 to 8 mm कोड़ी खंड और जिसकी लंबी भुजा मतलब ये 16 mm रिवेट द्वारा गजेट प्लेट के संबंध है। इस उपांग का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल एवं सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अब हम पहले इसमें ये कर लेते हैं, क्या हमें दिया हुआ है, गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। दिया है जुड़ी टांग की लंबाई अब जुड़ी टांग की लंबाई L1 बराबर ये लंबी भुजा। L1 हम वही लेते हैं जो हमारे गजेट प्लेट से जुड़ी हुई है, और इसमें बोला है कि लंबी टांग इतने रिवेट गजेट प्लेट से संबंध है, तो L1 बराबर मेरा 90 mm। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और लटकी शेष टांग की लंबाई L2 बराबर 60 mm ये दे रखा है। अखंड की मोटाई खंड की कोड़ी खंड की मोटाई टी बराबर मेरा ये दे रखा है 8 mm। और क्या दिया है? रिवेट का व्यास, रिवेट का व्यास। ध्यान दीजिएगा ये जो है रिवेट का व्यास दिया है, ना कि रिवेट का टोटल व्यास होता है। और जो हम बताए हैं स्मॉल डी जो है वो उसका टोटल व्यास होता है, तो इसके लिए स्मॉल डी डैश कर देते हैं। डैश जो है मेरा 16 mm रिवेट व्यास है। और क्या दिया है? तनन अनुगे प्रतिबल, अनुगे तनन प्रतिबल कितना हमारा है? 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। अब शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। और सामर्थ्य, अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके उसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। क्या था मेरा? A1 बराबर A1 क्या है? हमारी जो है जो जुटी हुई भुजा है, मतलब कि जो गजेट प्लेट से सटी हुई लंबा भुजा के क्षेत्रफल होगा, तो उसमें जो है रिवेट भी लगा है, इसलिए
ये वन बराबर हमारा हो जाएगा L1 माइनस एन डी माइनस T/2 इंटू टी। अब डी बराबर मेरा होता है, डी बराबर होगा 16 प्लस 1.5 इक्वल 70.5। क्या है कि जो है हमारा ये जो रिवेट का व्यास होता है, इसका सकल व्यास लेने के लिए हम 25 mm तक, जब तक उसका व्यास होता है 25 mm तक, हम उसमें 1.5 ऐड करते हैं। लेकिन जो है 25 mm क्रॉस करते हैं उसमें हम 2 ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे होल में रिवेट जिसमें सबमिट करना है, तो रिवेट का व्यास उस होल से कम होता है, लेकिन उसमें जाने के बाद उसको फुलफिल करने के लिए मोटाई ऐड करते हैं। इतना हो गया। अब सीधे सीधे वही रख दो जो वैल्यू दी हुई है। L1 बराबर 90 माइनस n बराबर 1 है, एक रिवेट है 1 गुणे डी बराबर मेरा है 75 और माइनस T/2 8/2 बराबर 4, ये हो जाएगा इंटू 8। अब इसे हम कैलकुलेशन कर देंगे सीधा, तो ये सीधा आ जाएगा मेरा क्या है 90 में से जाएगा 70 17 4 21.5 90 माइनस 21.5 गुणे का 8। अब 90 में से 1 जाए 10 आ जाएगा हमारा, 10 में 5 जाए 5, 9 में से 1 जाए 8, 8 में से 2 जाए 6, 68.5। यह आ जाएगा इंटू 8 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा फिर 8 45 के 0, 8 64 और 4 68, 8 6 48 और 6 54, 548 mm स्क्वायर। ये बना गया। अब A2 ज्ञात करेंगे। अब हमारा A2 बराबर हमारा होगा वही L2 माइनस T/2 इंटू 8। अब इस फार्मूले में भी हमको सीधा वही रख देना है वैल्यू। देखिए अब A2 बराबर L2 का कितना है, L2 बराबर मेरा 60 माइनस 8/2 अर्थात 4 इंटू 8, तो 56 इंटू 8, तो 8 6 के 48, 8 6 के 48 के 8, 8 45 और 40 4 44, 448 mm स्क्वायर। A2 हो गया। अब शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल क्या होता है? शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है A1 प्लस A2 इंटू के। अब के लिए फार्मूला हमारा के ज्ञात करना है। के के लिए
3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2। अब 3a1 ज्ञात करना है तो a1 मेरा कितना आया था, a1 मेरा आया है 584, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a1 बराबर 3 इंटू 548 अपॉन 3 इंटू 548 प्लस 82 हमारा हो गया 448। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना। इसका सॉल्व करने के बाद मेरा 0.786 करके आ जाएगा। अब हम सीधा उठा कर रख देंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा a1 बराबर, a1 हमारा 848 प्लस हमारा आएगा 448 इंटू 0.786 शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल मिला के 900.128 mm², या इसे भी लिख सकते हैं 900.13 mm²। ये तो हमारा ये आ गया। अब पूछा हमसे सामर्थ्य। अब सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य बराबर हमारा होता है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल इनटू अनुगेय प्रतिबल अब सीधा वैल्यू इसे सब रख देंगे। 913 गुणे 150। अब इसके लिए हमारा आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 15 3 45 का 5, 15 कम 15, 15 4 19 का 9, 15 0 0 1, 15 0 0, 15 9 135, और एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, 2 के बाद है तो 1 के बाद 10 में हो जाए, इतना आ जाएगा न्यूटन। अब इसको हम चेंज कर देंगे किलो न्यूटन में, तो ये हमारा आ जाएगा किलो न्यूटन। चेंज करने के लिए 3 घात के बाद यानी कि 1000 से भाग दे देते हैं। 1 2 3 135.01 किलो न्यूटन। इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में ना आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जहाँ नहीं समझ में आया।